हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पूरे देश में हम बता देंगे कि संविधान कैसे, कब, क्यों और किस लिए बना। जिसमें हम बात करेंगे आज पहले भारतीय संविधान के उन 22 भागों की, जिनमें क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या रखा गया है। चलते हैं हम आज भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में जानने के लिए। 22 भाग भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग हैं? 22। जिसमें पहला भाग है जिसमें संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4 तक अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के राज्य एवं उनके संघ पहले भाग में भाग लेते हैं। सेकंड दूसरे भाग में दिया हुआ है नागरिकता, जो अभी एनआरसी सीएए का मुद्दा चला था, वो भाग नंबर 2 में नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक। और अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 की। 3 में आता है हमारे मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग नंबर 1 में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से 4, और दूसरे में नागरिकता, जो एनआरसी सीए का मुद्दा चला था अभी, जो नागरिकता। और ये संघीय सूची में है नागरिकता का, इसलिए विधानसभा किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि एनआरसी या सीए पर वो अपना विधेयक पेश करे या उसे निरस्त करे। ये केंद्र का मामला है, केंद्रीय शक्ति है, इसलिए इसको किसी राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य सरकार द्वारा अपने कानून बनाने में उनको लागू करना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन वो ये ध्यान रखे कि इन नियमों का भाग नंबर 4 में जो दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, इन नियमों का अपने नजर में रख के फिर कानून बनाएंगे। और भाग नंबर 4 के में है, या इसे हम ए कह सकते हैं, जो मौलिक कर्तव्य, जो 51 के में, यह अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है 51 के। इसमें 51 के में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो भारत के हर नागरिक को अपने अधिकार मांगने के टाइम, जो भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मांगने के समय इनको ध्यान ये भी होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों को हमें पालन करना चाहिए। अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हमें अधिकार मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 की, जिसमें दिया हुआ है संघीय सरकार या संघ सरकार। संघ सरकार आर्टिकल 52 से 151 तक, या हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 99 आर्टिकल, जो संघीय सरकार के 99 आर्टिकल हम आगे विस्तृत से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 आर्टिकल हम आपको विस्तृत बताएंगे।
उसके बाद आती है भाग 6 में राज्य सरकार। राज्य सरकार के आर्टिकल 152 से 237 तक, जिसमें राज्य सरकार में राज्यपाल, विधानसभा, नगर निगम ये सभी आएंगे। उसके बाद भाग नंबर 7 जो निरस्त किया गया है, भाग 7 जो निरस्त किया गया है 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में, जो आर्टिकल नंबर 338 ये निरस्त किया गया है। इसमें था कि पहली अनुसूची के संबंधित कुछ प्रावधान जो राज्य एवं उनके क्षेत्रों में, और भाग नंबर 8 में दिया हुआ है संघ एवं उनके राज्य के कुछ प्रावधान जो आर्टिकल 239 से 242। भाग नंबर 9 में पंचायती राज, जो आर्टिकल 243 से 243 ने, चलो आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग नंबर 7 में 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा आर्टिकल 238 को निरस्त किया गया। उसके बाद भाग नंबर 8 में संघ एवं उनके राज्य जो 239 से 242 ये उनके कुछ विशेष प्रावधान थे कुछ स्टेट से जो, और भाग नंबर 9 में पंचायती राज जो आर्टिकल 40 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। हम आपको आगे बताएंगे इनकी पूरा विस्तृत विवरण। उसके बाद चलते हैं हम भाग 9 देख लिया हमने। अब देखते हैं 9 के में दिया हुआ है नगर निगम, जो आर्टिकल 243 से 243(6), ठीक है। उसके बाद 9 में दिया हुआ है सहकारी समिति, जो आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT। भाग 9, भाग 10 और भाग 11 ये आर्टिकल 73वें, 74वें और 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भाग 9 के पंचायती राज, ये पंचायती राज पहले आर्टिकल 40 में विस्तृत नहीं था, लेकिन आर्टिकल 40 में ये दिया हुआ था पंचायती राज या ग्राम सभा, आर्टिकल 40 में दिया हुआ था, लेकिन इसका विस्तृत विवरण भाग 9 में दे दिया है पंचायती राज, भाग 9 में नगर निगम, भाग 9 में सहकारी संघवाद जो आर्टिकल 243 ZS से 243 ZP तक। अब बात कर लेते हैं भाग 10 की। भाग 10 में दिया हुआ है अनुसूचित एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में, जो हमने देख लिया आर्टिकल 243 तक तो हमने देख लिए हैं। उसके बाद जनजाति के प्रशासन के बारे में आर्टिकल 244 और 244 के में दिया गया है अनुसूचित और जनजाति के प्रशासन के बारे में। और भाग 11 में दे रखा है संघ एवं राज्य के संबंध। इसमें संबंध है विधि के संबंध में, जो आर्टिकल 245 से 255 तक संघ उनके राज्य के संबंध 245 से 255 तक। इसका भी एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं।
और इसी में भाग 11 में ही राज्य और संघ के कुछ अधिकार दे रखे हैं। इसी में जो आर्टिकल 255 तो ये आ रखे हैं, 56 से 263 तक ये भी इसी में है। संघ एवं उनके राज्य के संबंध, विधि में संबंध, ये इनके अधिकार के बारे में दे रखा है कि केंद्र का क्या अधिकार है, राज्य का क्या अधिकार है, संघ केंद्र को क्या कह सकता है, संघ राज्य को अपनी क्या अधिकार दे सकता है, ये इसके बारे में भाग 11 में ही बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम भाग 12 की। भाग 12 में वित्तीय अधिकार बताए गए हैं, संविधाएं और वाद। ये हम बात वित्तीय संविधाएं, ये वित्त के बारे में आर्टिकल 268 से 300 के तक संपत्ति के भी अधिकार दिए इसमें ही है। जो आर्टिकल संपत्ति का अधिकार 300 के जो भी भाग 12 में ही है। अब बात कर लेते हैं भाग 13 की। देख लीजिए, वित्त, संविदाएं और संपत्ति 368 से लेकर 368 में सेवा कर जो जीएसटी अरुण जेटली द्वारा लगाया गया जीएसटी 268 के में है, ठीक है। और 300 के जो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसके बाद भाग 13 में भारत के राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागमन की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 301 से 308 में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वित्तीय संविदा संपत्ति 268 से 300 के और भाग 13 में भारत के राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागमन 301 से लेकर 308 तक 307 तक। उसके बाद भाग 14 आर्टिकल 307 आ गए। उसके बाद देखते हैं हम भाग 14। भाग 14 में दे रखा है लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी इसी में आती है। लोक सेवाएं, राज्य एवं स्टेट सेवाएं भी इसी में आती है, जैसे आरआरएस कह सकते हैं, एमपीपीएस, मध्य प्रदेश सेवाएं, यूपीपीएस, आरएएस, ऐसी सेवाएं जो आती है भाग 14 में। लोक सेवाएं कह सकते हैं इसमें पहले संघ की सेवाएं फिर राज्य की सेवाएं। ये आर्टिकल 308 से लेकर 333 तक, 308 से लेकर 333 तक। पहले में संघ की सेवाएं हैं जो 308 से लेकर 313 तक। उसके बाद 314 से लेकर 323 तक राज्य सेवाएं या स्टेट पब्लिक सर्विस कह सकते हैं हम भाग 14 में। और भाग 15 में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। ये भी एक महत्वपूर्ण संस्थान है निर्वाचन आयोग, जो भारतीय संविधान की एक अद्भुत विशेषता रखती है। निर्वाचन आयोग जो 324 से लेकर 329 तक। हम आगे ये सभी आर्टिकल विस्तृत से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कौन से आर्टिकल में कौन सा है और कौन से भाग में क्या है। उसके बाद देख लेते हैं भाग 16। 15 में आ गया निर्वाचन आयोग जो 324 से लेकर 329 तक है। भाग 15 देख लिया हमने निर्वाचन आयोग। और उसके बाद देख लेते हैं भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग कैसे, जैसे एससी, एसटी, अग्र भारतीय और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भाग 16 में दे रखे हैं विशेष प्रावधान, जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। जैसे हम कह सकते हैं लोकसभा में अनुसूचित और जनजाति
अनुसूचित और जनजाति के बारे में दे रखा है 330 में, उसके बाद 331 में दे रखा है अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, 332 में दे रखा है राज्य सरकार अगर इलेक्शन कराती है तो अनुसूचित जनजाति के बारे में होना ही चाहिए, और 333 में दे रखा अखिल भारतीय का भी प्रतिनिधित्व तो विधानसभा में होना चाहिए। जबकि अभी हर वर्ष ऐसे विवाद बहुत चले हैं, आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट आ गया तो हम बता देते हैं कि भाग हम कौन से बात कर रहे थे, भाग 16 की। भाग 16 में दे रखे हैं कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो आपने देखा होगा आए दिन दंगल फसाद करते रहते हैं। आरक्षण का भाग यही है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 16, जिसमें दे रखा है कि आर्टिकल 334 कहता है कि जब तक जब तक एससी एसटी अखिल भारतीय या पिछड़ा वर्ग को सभी के बराबर स्थिति प्राप्त नहीं हो जाए तब तक इसमें फेरबदल होता रहता है। पिछला परिवर्तन 95 संवैधानिक संशोधन 2009 में किया गया था, जिसे कहा गया था कि अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व को अखिल भारतीय या विशेष प्रावधान 2020 तक बने रहेंगे। अब देखते हैं अगला संवैधानिक संशोधन कौन सा होता है और इनको और आरक्षण की मांग कहां तक बढ़ती है इनके लिए। भाग 16 का बात हमने कर लिया, जो आर्टिकल 342 तक। अब भाग 16 के बाद आता है भाग 17। भाग 17 में दे रखा है राजभाषा। इसमें भी भारतीय संविधान में बहुत सी बहसें चली थी कि राजभाषा कौन सी होगी, हिंदुस्तान होगी, इंग्लिश होगी या हिंदी होगी। इसमें भारतीय संविधान जब बना था 1946 से लेकर 1949 तक बहुत सारी बहसें चली थी कि इसमें के संघ की भाषा कौन सी रखी जाए और कब तक इंग्लिश को मान्यता दी जाए। इस प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, जो कि आर्टिकल 243 से 343 से 351 तक भारतीय संविधान के राजभाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यानी देख लीजिए, हो गया राजभाषा। भाग नंबर हम 17 कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 18 में दे रखा है, आपको याद होगा सन 1975 का वो मुद्दा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, यानी आपातकालीन परमिशन है, जो भाग हमारे संविधान के 18 में दे रखे हैं। भाग 18 में ये दे रखा है कि आपातकालीन प्रावधान, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। 352 में दे रखा है राष्ट्रीय आपातकाल, हम सरसरी निगाहों से आपको यहीं पे बता देते हैं। 352 में दे रखा है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में दे रखा है अगर स्टेट यानी राज्य सरकार अगर अपने कर्तव्य को सही पूर्ण निर्वाह नहीं करती है तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सके कि वो राज्य आपातकाल लागू कर सके, जो अभी तक बहुत से राज्यों में हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी एक बार हो चुका है और अन्य राज्यों में भी हो चुका है। लेकिन आर्टिकल 360 ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 360 है जो वित्तीय आपातकाल है। लेकिन एक बार मंदी आई थी 1990 यानी 1992 में मनमोहन जी जिस समय भारत के वित्त मंत्री थे, उस समय ये आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन उस समय वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 19 की। भाग नंबर 19 है प्रकीर्णन और विशेष अधिकार। विशेष अधिकार किसके हैं ये भी देख लेते हैं। विशेष अधिकार ये महाराजाओं के हैं। संविधान बना था जिससे पहले भारत में 552 रियासतें थीं और 52 रियासतें भी थी, और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट यानी जब राष्ट्रपति बने थे उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए, उनको भी अधिकार
भाग नंबर 19 में दिए गए थे, जो कि आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। 361 में यह दे रखा है भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के संबंध में कि अगर जब तक वो अपने पद पर रहें तब तक उनके किसी भी निजी मामले या अन्य मामलों के समय उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। या आर्टिकल 361 में यह भी दे रखा है कि अगर विधानमंडल या आर्टिकल 361 के में यह भी दे रखा है, अगर विधानमंडल या संघ यानी संसद में किसी भी कार्रवाई या वाद को आप प्रकाशित करते हो तो आपको वहां जुर्म या जेल नहीं हो सकती। यह आर्टिकल 361 के में दे रखा है। उसके बाद हमने बात करी भाग नंबर 19 की। 19 आने के बाद भाग नंबर हम बात कर लेते हैं 20 की। भाग नंबर 20 में यह दे रखा है कि संवैधानिक संविधान संशोधन एक विशेष प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, जो आर्टिकल 368 के तहत दी गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और अति विशेष बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा संविधान संसद के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा किया जाता है, जो 1/3 हो, जबकि विशेष बहुमत द्वारा 2/3 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के, जबकि आधे राज्य और अति विशेष बहुमत को हम कह सकते हैं आधे राज्य और संघ यानी संसद के द्वारा जो प्रावधान किए जाते हैं वो विशेष बहुमत द्वारा, जैसे निर्वाचन है, राष्ट्रपति का चुनाव है, संघ एवं राज्य के संबंध है, उनकी शक्तियों को कम करना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन में किए जाते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली है भाग नंबर 20 की। भाग नंबर 21 में आते हैं हम। संविधान के बाद 21 में दे रखा है कि अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान, कुछ विशेष प्रावधान जो अस्थायी हैं, जो बहुत से परिवर्तन तो के हो चुके हैं, लिख देते हैं हम। भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान। भाग नंबर 21 में दे रखा है अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान, जो आर्टिकल 369 से 392 तक, कहां तक है ये 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान, जो उच्च न्यायालय से संबंधित भी हो सकते हैं, जो पहले राजा रजवाड़ा थे उनके भी संबंधित थे, राष्ट्रपति के संबंधित थे, और ये अधिकतर प्रावधान जो बहुत से संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद अंतिम हमारा भाग लेता है भाग नंबर 22। बात कर लेते हैं अंतिम भाग की, भाग नंबर 22। इसमें दे रखा है कि संक्षेपित नाम संविधान का, संक्षेपित नाम प्रारंभ और हिंदी प्राधिकृत पाठ। हमने बात कर ली है संविधान के बाद 21 में आर्टिकल कहां से कहां तक थे, वो 369 से 392 तक। अब अंतिम भाग है भाग 22, जो कि आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। इसमें दे रखा है संक्षेपित नाम, जो आर्टिकल 393 में भारतीय संविधान, 94 में दे रखा है हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम, जो वसंत कर्षण भेद द्वारा किया गया था, और अंतिम आर्टिकल है 395 में ये दे रखा है कि जो हमारे भारतीय संविधान बनने से पहले अधिनियम 1935 एवं 1947 का निरस्त करना। अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी नियम को संशोधित करना है या लागू करना है तो उससे पहले जो अमेंडमेंट बने थे उनको संशोधन करना बहुत जरूरी है। इसलिए अंतिम आर्टिकल था हमारा 395 में ये दे रखा है कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1935 अधिनियम और 1947 अधिनियम को हम निरस्त करे बगैर इनको
संविधान को लागू नहीं कर सकते। अगर ये दोनों अमेंडमेंट यानी हम कह सकते हैं 395 को अगर संवैधानिक संशोधन कभी भी अगर जब तक ये देश चलेगा तब इस देश का शासन चलेगा तब तक हम कह सकते हैं 395 आर्टिकल को कभी भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 395 में वो चीजें थी जो आर्टिकल 1935 1977 का संशोधन यानी उनको निरस्त करके फिर भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल लागू हुए थे। यानी 26 नवंबर 1949 ये दे रखा है भारतीय संविधान के प्रीम्बल्स यानी प्रस्तावना में कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। चलो आज की हमारी यही इतनी क्लास थी और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम पूरे भारत में क्रांति फैलाना चाहते हैं भारतीय संविधान के बारे में और हमारा अगली वीडियो आएगा तब उसमें हम बताएंगे कि भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल एक साथ एक ही जगह खड़े रहकर और इसी बोर्ड पे हम बताएंगे भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेट्स करें ड्रीम IAS MT एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।